देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। बिना किसी रुकावट के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों के ऐलान करने के साथ ही सियासी जंग का बिगुल बज जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जी जान से जुटे हुए हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद शासन प्रशासन के कामकाज पर आयोग नजर रखता है। इस दौरान प्रशासनिक तबादलों पर भी चुनाव आयोग ही अंतिम निर्णय लेता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की सरकारी योजना की घोषणा या शुरुआत नहीं की जा सकती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चुनाव संपन्न होने तक शासन प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में सभी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। यही संस्था देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराती है। किसी भी देश के लोकतांत्रिक या गणराज्य होने का मतलब है कि वहां आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था संभालते हैं। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई तो सबसे पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1950 को देश में गणतंत्र लागू हुआ और उससे एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश में तय समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना है। आयोग जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान कराए जा सके। इसके बाद शासन प्रशासन राजनीतिक दलों और नेताओं को इसका पालन करना होता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने पहली बार वर्ष 1971 में 5वीं लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू की थी।